नमस्कार बंधुओं, राधे राधे। बंधुओं, जब मैं छोटी सी थी तो मेरी माँ अक्सर एक कहानी सुनाया करती थी मुझे। उस समय तो इसको सिर्फ मैं कहानी के रूप में ही लेती थी और आनंदित होती थी, परंतु इसका सार मुझे समझ में अब जाकर आया। तो इस कहानी का जब सार मुझे समझ में आया तो मुझे लगा कि इसको आपके साथ भी शेयर करना चाहिए। हालांकि आप लोगों ने भी इस कहानी को सुना जरूर होगा। तो आइए चलते हैं, सुनते हैं। अपनी माँ द्वारा कही हुई उस कहानी को मैं सुनाना चाहती हूँ आपको। ये कहानी श्रद्धा और विश्वास की है। आज के ज़माने में सब लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, तीर्थ स्थानों पे जा रहे हैं, उसी से संबंधित ये कहानी है। एक बार क्या होता है कि भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती के साथ हरिद्वार में भ्रमण करते हैं। माता पार्वती यह देख के बड़ी खुश होती हैं कि कितने ही श्रद्धालु गंगा घाट पर आते हैं, स्नान कर रहे हैं। परंतु उन्हें आश्चर्य इस बात का होता है कि इतना गंगा स्नान करने के बाद भी इन लोगों के पाप क्यों नहीं धुल रहे हैं। क्या गंगा जी के पानी में वो सामर्थ्य नहीं रहा? उन्होंने यह प्रश्न शिव जी से पूछा कि हे देवाधिदेव, क्या गंगा माता के पानी में वो सामर्थ्य नहीं रहा? वो पापों को धुलने में सामर्थ्यवान नहीं है क्या? क्योंकि इतने लोग अपने पापों को धोने आ रहे हैं, परंतु उनमें से किसी का पाप धुल नहीं रहा है। वे अभी भी दुखी हैं, परेशान हैं। इस पे भगवान भोलेनाथ ने बोला कि पार्वती, आपको ऐसा दिख रहा है कि सब लोग यहाँ गंगा स्नान करने आए हैं, परंतु सभी यहाँ गंगा स्नान नहीं कर पा रहे हैं। वो सिर्फ आपको दिख रहा है। ये चीज़ को मैं चलिए उदाहरण के साथ आपको दिखाता हूँ। भगवान भोलेनाथ एक वृद्ध मैले कुचैले कपड़े पहन के, वृद्ध का वेश बना के गंगा किनारे बैठ गए। वहाँ पर गंगा से थोड़ी दूर पर सड़क के किनारे एक गड्ढा था। वहाँ कीचड़ में सने हुए इस प्रकार वो जाके वहाँ बैठे जैसे लग रहा था कि कोई चलते चलते गड्ढे में गिर गया है। उसके किनारे उन्होंने माँ पार्वती को समझा बुझा कर बैठा दिया कि आप यहाँ से गुजरने वाले, गंगा स्नान करके गुजरने वाले सभी राहगीरों से ये बोलिएगा कि मेरे पति को आके प्लीज़ बचाइए आप लोग कृपया। और वही बचाए जो पापों से मुक्त होगा, जिसने कभी कोई पाप नहीं किया हो, वही आके हमारे पति को बचाए, वरना वो जल के भस्म हो जाएगा। माँ पार्वती भी वहाँ सुंदर युवती का रूप बना के वहाँ बैठ गई किनारे पर। राहगीर आते जाते देख रहे थे, किसी ने तो ध्यान भी नहीं दिया। और कुछ जो है पापी अधर्मी, वो माता पार्वती को देख के, इतनी सुंदर युवती यहाँ बैठी है, उनके मन में पाप आ गया। कुछ धर्म के कारण, कुछ मर्यादा के कारण, कुछ कानून के कारण चुप होके वहाँ से चले गए। कुछ माता पार्वती को बोल भी दिए कि छोड़ो इस बुढ़े को, चलो हमारे साथ चलो, मरने दो इस बुढ़े को। इस प्रकार किसी ने भी वहाँ जाके उनकी रक्षा नहीं की। कुछ सत्पुरुष जो थे दयालु, वो आके बचाने की कोशिश भी करने की सोचे, परंतु उनके मन में ये ख्याल आया कि हमने भले ही गंगा स्नान किया है, परंतु है तो हम पापी ही, तो कहीं हम जलकर भस्म ना हो जाए, इसलिए वो भी पीछे हट गए। इस प्रकार संध्या हो गई और माँ पार्वती वैसे ही बैठी रह गई। शिव जी ने बोला कि देखा, यहाँ किसी ने भी गंगा का स्नान नहीं किया है, सब सिर्फ दिखा रहे हैं कि हम गंगा स्नान कर रहे हैं, लेकिन किसी ने नहीं किया। परंतु कुछ ही देर में वहाँ एक नौजवान आया। वो गंगा स्नान करके वहाँ से लौट रहा था। माता पार्वती ने फिर वही वचन को दोहराया और इसको सुन के उस नौजवान के मन में करुणा भर गया। वो जाके शिव जी को बचाने की प्रयत्न करना लगा। यह देख के माता पार्वती ने बोला कि आप तभी हमारे पति को बचा सकते हैं जब आप कोई पाप नहीं किए हो, अन्यथा आप जलकर भस्म हो जाएंगे। इस पर वह नौजवान हाथ जोड़कर बोला कि हे माता, आपको इस बात पे क्यों संदेह है कि मैं कोई पाप नहीं किया हूँ, चाहे मैं गंगा में स्नान करके मेरे पाप धुल नहीं गए हों। आप देख रही हैं कि मैं अभी अभी गंगा स्नान करके आया हूँ, और माँ गंगा का जो डुबकी लगाता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं। जाने अनजाने में हुए मेरे सारे पाप धुल चुके हैं माँ, और मैं आपके पति को बचाने में समर्थ हूँ। वो गया
और शिव जी को उस कीचड़ से बाहर निकाला। यह देखकर शिव और पार्वती बहुत खुश हुए, प्रसन्न हुए और उन्होंने अपना दर्शन उनको दिया। फिर जाके शिव जी बोले कि देखो पार्वती, आज के ज़माने में तीर्थ और पूजा पाठ सिर्फ आस्था नहीं रह गई है, यह एक आडंबर और दिखावा भी बन गया है। दुनिया को दिखाने के लिए भी लोग ये करते हैं, घूमने फिरने के लिए भी तीर्थ स्थानों पर जाते हैं, लेकिन जो श्रद्धा भाव से जा रहा है, माँ गंगा में स्नान कर रहा है, वो वास्तव में अपने पापों को धोकर निकलता है वहाँ से और ईश्वर की कृपा प्राप्त करता है। इसलिए आप सभी से मेरा अनुरोध है कि जब भी आप गंगा जी का स्नान करने जाएं तो हाथ जोड़कर ये ज़रूर बोले कि हे माँ गंगे, मेरे द्वारा हुए जाने अनजाने में हुए पापों को आप नष्ट करिएगा और आगे भी मैं जाने अनजाने में कोई पाप ना करूं, ऐसी मुझे शक्ति प्रदान कीजिएगा। जय गंगा मैया, जय भोलेनाथ, जय महाकाल। क्षमा करिएगा दोस्तों, मेरा गला थोड़ा ख़राब है, इसलिए क्षमा प्रार्थी हूँ। राधे राधे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिएगा।